चर्चित और विवादित कार्यशैली की वजह से अक्सर सुर्खियों में रहने वाले कटघोरा वनमंडल का एक हैरान कर देने वाला कारनामा सामने आया है। वनमंडल ने खुद के अफसरों को बचाने के लिए अपने ही मंत्रालय को गलत और अधूरी जानकारी दे दी। इस जानकारी में जरूरी तथ्यों को न सिर्फ छिपाया गया, बल्कि जिस निर्माण कार्य पर गंभीर सवाल उठ रहे थे उसे ही अफसरों ने गायब कर दिया। इस बारे में जब हमने वनमंडल के जिम्मेदार अफसरों से जानकारी चाही तो कोई भी इस पर चर्चा करने को तैयार नहीं हुआ। जाहिर है, भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे कटघोरा वनमंडल के अधिकारियों पर अब सीधे सीधे शासन को ही गुमराह करने का आरोप लग रहा है। दरअसल छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने वन मंत्रालय से एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा था। वन मंत्री मोहम्मद अकबर से बिलासपुर संभाग अंतर्गत कटघोरा वनमंडल के जटगा वन परिक्षेत्र में हुए सभी स्टॉप डैम से जुड़ी जानकारी चाहिए थी। प्रश्न के माध्यम से उन्होंने जटगा परिक्षेत्र में हुए स्टॉप डैम निर्माण की संख्या, उनकी लागत, मौजूदा स्थिति और मद की जानकारी चाहिए थी। इन्हीं सवालों के जवाब में वन मंडल ने कई महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपा दिया। उन्होंने न सिर्फ स्टॉप डैम की संख्या कम बताई, बल्कि जिस स्टॉप डैम की वजह से विपक्ष का ध्यान इस ओर गया था, उस स्टॉप डैम को ही विभाग ने अपने प्रेषित जवाब से गायब कर दिया। सत्र 2019-20 में कटघोरा वनमंडल के जटगा वन परिक्षेत्र के कैंपा मद से कुल 14 स्टॉप डैम स्वीकृत किए गए थे। वहीं 2020-21 में 4 और स्टॉप डैम को वन मंत्रालय ने स्वीकृति प्रदान की थी। इसके तहत सभी 18 डैम की लागत राशि करीब 8 करोड़ रुपए आंकी गई थी। इनमें से ज्यादातर का निर्माण अभी भी अधूरा है, जबकि एक स्टॉप डैम जो कि सोढ़ी नाला में 2019 में ही पूर्ण हो चुका था, वह पहली ही बारिश में बह गया। इसके पश्चात विभाग ने उक्त निर्माण कार्य का पुनः मरम्मत कराया, लेकिन यह मरम्मत भी काम नहीं आया और डैम पूरी तरह धराशायी हो गया। चूंकि इस निर्माण में भारी भ्रष्टाचार सामने आया था, इसकी शिकायत अलग अलग माध्यम से की जाती रही। चूंकि उक्त निर्माण में लगे मजदूरों और मटेरियल सप्लायर्स की भी राशि अब तक अटकी हुई है, इसीलिए वे भी पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से अपनी शेष राशि की मांग कर रहे थे। इन्हीं शिकायतों का पुलिंदा जब विपक्ष के कानों तक पहुंचा तो इसे बड़ा मुद्दा बनाते हुए विपक्ष ने विधानसभा के पटल पर यह सवाल सरकार से पूछा था। वनमंडल को तब चाहिए था कि वह इन प्रश्नों की सही जानकारी शासन को भेजे, लेकिन उन्होंने उक्त नाले से जुड़ी जानकारी न सिर्फ छिपाई, बल्कि जवाबों को सूची से ही उस निर्माण को गायब कर दिया, ताकि गड़बड़ी का यह मामला सामने न आ सके। यह बात जैसे ही पीड़ित सप्लायर्स को पता चली तो वे भी अवाक रह गए। उनका कहना है कि इस स्टॉप डैम की जानकारी यदि छिपा दी गई है, इसका मतलब है कि यह निर्माण कराया ही नहीं गया, और यदि ऐसा हुआ तो उन्हें उनका बकाया पैसा कभी भी नहीं मिल पाएगा। अब सवाल यह उठता है कि आखिर वनमंडल ने अपने ही मंत्रालय को इस 18वें बह चुके स्टॉप डैम की जानकारी वन मंत्रालय को क्यों नहीं दी। दूसरा बड़ा सवाल कि जिस कार्य का मटेरियल सप्लाई वर्क ऑर्डर जारी हुआ था, उसे सूची में शामिल क्यों नहीं किया गया। मामले की पड़ताल के लिए जब हमने मौके का जायजा लिया, तब ऐसे कई मजदूर सामने आए जिन्होंने निर्माण की पुष्टि करते हुए अपनी आप बीती हमारे सामने रखी। अभी स्टॉप डैम बने रही साहब, तो एकर उपयोग हो पाते गाँव में कुछ नहीं हुआ थे। का होगी अब टूट फट गई साहब, वो ऊपर तिले बाढ़ आ रही था, वो सब खत्म हो गई। कौन से विभाग द्वारा बनाया गया है? अभी साल तीसरा साल हो ही। विभाग कौन विभाग बनवाई? वन विभाग वाला बनवाई। वन विभाग वाला? हाँ। तो तू काम कर रहे हैं? नहीं, पहली कर रहे हैं, लेकिन अब दूसरा साल में नहीं कर रहे। हाँ, वो समय के बिल गई। कौन रेंजर साहब कौन रही? वो समय के रेंजर साहब में नहीं जाना था कौन रही, तेला बाकी काम करें हमन। तब समस्या तो यही है, अब हमारे गांव में अब स्टॉप डैम बना तो अधूरा हो गया, हमारा खेत बह गया। कितना खेती रहा था? कितना खेती था आपका? आप अब यहाँ से वहाँ तक के हमारा खेती है साहब। हाँ, अभी तो बहा चालू हो गए, तब वो बहा तो ले जाही। कौन बनवा रही है पूरे डैम ला? ये डैम ला वो मरकाम
का कहते मरकाम कहते कि का कहते वो रेंजर। रेंजर। हाँ भाई वो कौन विभाग क्यों होला हमारा मालूम नहीं, लेकिन वही भी बनवाई है। कौन विभाग क्या बनवाई से? रेंज ऑफिस। रेंज वाला है। हाँ मौके पर अब भी स्टॉप डैम का बह चुका मलबा मौजूद है। ग्राम सरपंच के पति, वन प्रबंधन समिति के प्रमुख और पूर्व सरपंच ने भी सोढ़ी नाला में स्टॉप डैम निर्माण की पुष्टि की है। जी यहाँ पिछले 17 से मतलब ये बनना निर्माण कार्य शुरू हुआ था, जो फॉरेस्ट विभाग के द्वारा मेरे को जानकारी मिला है कि उन्हीं के द्वारा बनाया गया है। ये क्या लागत थी उस वक्त इस डैम? अब उस समय मैं वर्तमान में सरपंच था नहीं, तो इस बारे में मेरे को कोई जानकारी भी नहीं है। अच्छा। जी काफी मजदूरों ने आपके गांव के काम किया है, उनका भुगतान लंबित है। जी भुगतान मतलब वर्कर लोग तो काम किए हैं, मजदूर लोग तो काम किए हैं, लेकिन इस बार पेमेंट के संबंध से मेरे को कोई जानकारी नहीं है सर। लेकिन काम हुआ है यहाँ? हाँ जी, वो जो हुआ है जो सामने वो तो टूट के बह गया है। अच्छा। कब बना था? ये बीते साल ये काम हुआ था। कितने लागत में बना था पूरा? ये 48 लाख। उस समय रेंजर कौन थे? उस समय रेंजर मोहर सिंह मरकाम थे। कौन सी नदी में बना है? ये सोढ़ी नदी में। काफी मजदूरों का भुगतान लंबित है, सुनाई पड़ रहा है। जी आप लोगों ने चर्चा की वन विभाग से कि उनके मजदूरी मिल जाए उन्हें? हाँ, हमने तो बराबर किया है। अच्छा। हाँ। इनमें वह किसान भी शामिल है जिनकी खेतिहर जमीन इस स्टॉप डैम की जद में आकर बह चुका है। किसान भी पिछले 2 वर्षों से अपनी जमीन के एवज में मुआवजे की गुहार लगा रहे हैं। हमने इस पूरे मामले पर अधिक और स्पष्ट जानकारी के लिए वन मंडल की अधिकारी शमा फारूकी से संपर्क करने का प्रयास किया, तो उन्होंने फोन नहीं उठाया। मीडिया फोर्स सपोर्ट के लिए ईश्वर राठिया के साथ मनहरन साहू की रिपोर्ट।